इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। हेलो, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। जिनालय के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत रथावर्तन प्रवर्तक, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की पश्चिम क्षेत्र में गोमट गिरी से विहार करते हुए आज प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य मुनि श्री का कालानी नगर नहीं कल्याणी नगर में आज पदार्पण हुआ और प्रातःकाल की बेला में हमने अपने परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन सुने। सायंकालीन संघ का समाधान में हम और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित पश्चिम क्षेत्र की समस्त कॉलोनियों का सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर और कल्याणी नगर के ट्रस्टी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ को उठा के श्रीफल बना लें। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज बहुत कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व कहना चाहूँगा, नाम है प्रमाण, चारित्र्य है प्रमाण, प्रमाणिकता के धारी हैं ऐसे प्रमाण सागर महाराज। आइए हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। जिन्होंने ऑनलाइन आज गुणायतन से जुड़े हैं, श्री निर्माण निधि से श्रीमती शिल्पी जी, आकाश जी, रामपुरा वार्ड सागर, श्रीमती शिखा जैन फरुखाबाद, श्री राजेंद्र कुमार जी, रेखा जी, आस्था जी कोलकाता, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। निर्माण मित्र के रूप में शर्मिला जी, संजय जी सेट्टी, शुभक जी सीए, श्रेया सेट्टी कन्नड़ औरंगाबाद, श्रीमान संजय कुमार जी, अजय कुमार जी जैन, शौर जैन गुना, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके भावों के अनुमोदन के लिए आप ताली बजाकर उनका सूत्रधार के रूप में श्रीमान अंकुर जी, अनिका जी जैन भोपाल और गुणायतन स्तंभ के रूप में ऑनलाइन जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान भिख्या जी, प्रिंसी जी, कनिका जी जैन दिल्ली, विपुल जी, महावीर जी खवाटे कोतली कोल्हापुर। मैं चाहूँगा इन सभी के भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए कल्याणी नगर इंदौर के उस श्रावक को आमंत्रित करूंगा जो गुणायतन के ट्रस्टी तो बाद में थे लेकिन रेवती रेंज में इनके शिखर पुंज का निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक बात कहना चाहूँगा, जब गुरुवार का इंदौर में चातुर्मास हुआ था उस चातुर्मास में अभी तक हमने सुना था एक को पीसी मिलती है लेकिन तीनों भाइयों को आचार्य श्री की पुरानी पीसी का लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज मुनिवर के कल्याणी नगर में आगमन पर तीनों भाइयों ने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाइए। और आइए तीनों भाई के परिवार को आमंत्रित करूंगा। स्वर्गीय राजकुमार जी सिंगई परिवार से माँ शकुंतला जी सिंगई, राकेश जी, सपना जी, दिनेश जी, वंदना जी, अखिलेश जी, मधु जी, चेतक परिवार, आकांक्षा जी,
अंकुर जी IPS, ये सभी आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूँगा ये भाई अगर कोई काम करते हैं तो अकेले नहीं करते हैं, और करते हैं तो तीनों एक साथ करते हैं। और आज तीनों गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। तालियां आपकी बहुत कम बज रही हैं, बजाइए अच्छे से। ईशान जी, यश जी, चिराग जी ये भी आ जावे, जो हमारे चेतक परिवार के पुत्र हैं। चारू यशी, ये सभी आएंगे। चेतक परिवार के जितने सदस्य सब आ जावे। शुभम जी, आस्था जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान श्रीमती संरक्षक मुकेश जी पाटोदी, और यहाँ से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी बाझल, और साथ में विपुल जी बाझल, ये सभी आएंगे। बन गए हाँ, वो ट्रस्टी बन गए तीन भाई, मनीष सिंह, प्रीति, नीतू। हाँ, इसके बाद और आइए मैं तीनों भाइयों के सम्मान के लिए आवाज दी है विपुल जी को, डॉक्टर प्रदीप जी को, मुकेश जी पाटोदी, चेतक परिवार, जिन्होंने आज मुनिश्री के आगमन के उपलक्ष्य पर भावना थी कि मुनिवर का कालानी नगर कल्याणी नगर में चातुर्मास हो, लेकिन वो नहीं हो पाया और आगमन हुआ तो उन्होंने तीनों भाइयों ने संकल्प लिया कि हम गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपकी ये तालियां तो बजना चाहिए। और आइए इसी क्रम में हमारे बीच में भाई मनीष जी सिंघई, बिनी जी सिंघई, मनीष जी सिंघई, प्रीति मंत्र, ये भी बने चार बने हैं क्या? नहीं, वो ट्रस्टी अलग बने हैं 11। हाँ जी, मम्मी का क्या नाम? निशा जैन, उनकी माता जी। निशा जी, जो कि हमारे नाम, आपका नाम भाई मनीष जी की माता श्री, इन्होंने भी आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। प्रीति जी भी आ जावे, साथ में परिवार के जो भी सदस्य हैं, भाई मंत्र जी, अंश जी, ये भी आ जावे, जो कि आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अरविंद जी राजा, जिनके दमान बाबू के यहाँ परम पूज्य मुनिश्री के आहार चर्या नवदा भक्ति पूर्वक कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे अरविंद जी राजा जी आएंगे और हमारे सम्माननीय मनीष जी, प्रीति जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब, और आइए चलते हैं हम और आप जी। विजय जी अजावे कोषाध्यक्ष हमारे यजमान परिवार से सम्माननीय मनीष जी, प्रीति जी गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए आ जाए पूरा परिवार। और आइए चलते हैं, बहुत दिनों की भावना थी, विगत 2 महीने से चर्चा चल रही थी कि मुनिवर का पश्चिम क्षेत्र में बिहार होगा, लेकिन कुछ निमित्त ऐसे मिले, उन निमित्तों में हो नहीं पाया। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर उस समय होता तो यहाँ की पश्चिम क्षेत्र के हर जिनारा कॉलोनी में मुनिवर का पदार्पण नहीं हो पाता, लेकिन चातुर्मास के पश्चात गुरुवर का पदार्पण हुआ तो गौमंडगिरी से होते हुए सभी जिनालय के दर्शन में करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हम और आप चलते हैं। हमारे मनीष जी, प्रीति जी सिंघई, जो कि गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनका सम्मान अरविंद जी राजा गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कोषाध्यक्ष धर्म प्रणाम समिति के श्रीमान विजय कुमार जी पाटोदी कर रहे हैं। आप ताली बजाकर का सम्मान करें और चलते हैं बिना किसी रुकावट के। आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और चलते हैं आज इस कल्याणी नगर कालानी नगर में आज संकट समाधान, और जिनकी बहुत भावना थी, ऐसे चेतक परिवार जो गुणायतन से संबंध पहले ही थे, आज और थोड़ा सा एक पायदान ऊपर चढ़े हैं, मंजिल तक भी उनको पहुंचना ही है। ऐसे चेतक परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आज प्रथम प्रश्न उनका परिवार से एक प्रश्न में करे। चेतक परिवार तैयार हो जाए, पूरा परिवार खड़ा हो जाए। उसके बाद में मनीष को भी करना है, मनीष बाद में। हाँ ठीक, आज यहीं जाओ। हाँ, प्रीति सिंघई
मनीष सिंगई, प्रीति सिंगई जो जुड़ायतन ट्रस्टी आज ही बने, वे भी तैयार रहे। ओम बस एक मिनट ओम आ जाओ थोड़े सामने आओ एक मिनट थोड़ी पीछे से हटो। आ जाओ। बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवा विद्यासागर जी महामुनि राज की। नव निर्व्यापक समाज श्री आचार्य श्री समासागर जी महामुनि राज की। पूज्य प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। पूज्य संतान सागर जी महाराज की। पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। समस्त छुल्लक महाराजों को इच्छामि। महाराज जी, हमारा तो पहले निवेदन ये है कि कालानी नगर समाज आप तो देख ही रहे हैं, और इस समाज के लिए आपने जो बोला है कि जो हो जाएंगे ठीक हो, बाकी प्यासे रहेंगे, हम क्या कर सकते। तो हमें नहीं चाहते कि महाराज जी कोई प्यासा रहे, और हमें आपके यहाँ चढ़ बंधना चाहिए। ओम। देखो, पहले तो ये भ्रम निकाल दो कि हम प्यास बुझाने आए हैं। हम तो तुम्हारी प्यास जगाने आए हैं, और दिख रही है, और मुझे पता है कि प्यास रहेगी तभी तक प्रयास रहेगा। प्रयास पूरा रहेगा महाराज। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी प्यास बनी रहे ताकि प्रयास जारी रहे। चलो आशीर्वाद। गुरुदेव, हमारा छोटा सा प्रश्न है। समय आ गया, योग हो गया, विनिमय वाणी हो चुकी है, और गुरु जी के जो प्रकल्प हैं उनके लिए हम समाज जन कैसे पूर्ण करें कि उनके चरणों में जाके प्रमाण दे सकें। देखो, मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है कि गुरुदेव का कोई भी प्रकल्प अधूरा नहीं रहे। ये विश्वास, और गुरुदेव का कोई प्रकल्प है भी नहीं। गुरुदेव ने तो केवल आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया है, लेकिन उनकी आस्था से बंधे हुए लोग उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमें इस बात को लेकर के किंचित भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं। गुरुदेव ने अपने जीवन में एक ही बात को आत्मसात किया। वे कहते थे, कर्ता मत बनो, निमित्त बनकर काम करो, सारे काम आपो आप हो जाएंगे। जय हो, जय हो। इसलिए प्रयास करना है, परेशान नहीं होना। आज भी मैं मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद सारी धरती पर है, और वही फल फूल रहा है। कोई काम अधूरा नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज जो जुड़ायतन से संबंध हुए मनीष विनीत जी सिंगई परिवार से प्रीति जी सिंगई अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। पूरा परिवार साथ में हो जाए। और उसके बाद में उदयपुर से अपने बीच में आज श्रीमती रितेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। खड़े हो जाए अपने साथ। और फिर सबके भाग्य इस पेटी में है। अब जिसका भाग्य खुलेगा वो हम निकालते चले जाएंगे। साक्षात भगवान स्वरूप त्रिमुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हमारी शंका है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवयुवकों एवं नवयुवतियों में पहनावे में शील, व्यवहार में शालीनता और वाणी में शिष्टाचार की कितनी आवश्यकता है? फिर से बोलिएगा। पहनावे में शील, हाँ, व्यवहार में शालीनता और वाणी में शिष्टाचार बिल्कुल ज़रूरी है। आज नहीं, हर युग में। लेकिन आपने जिस संदर्भ में सवाल पूछा है, ये इस बात के लिए पूछा है कि इन तीनों का घोर अभाव हो रहा है। किसी की ये दो पंक्तियाँ, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहरावों में, नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है।
आज के समय में जिस तरह के पहनाव का चलन हो रहा है, खासकर महिलाओं का, वो समझ में नहीं आता कपड़े तन ढांकने के लिए पहन रहे हैं कि दिखाने के लिए। क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन ये विचार तो करना चाहिए कि किसमें हमारा सौम्य भाव प्रकट होता है और कौन हमें विकृत बनाता है। अगर निज पर के मन में विकार उत्पन्न हो, ऐसे पहनाव कभी नहीं रखना। मुझसे किसी ने एक बार ऐसा कहा, क्यों पहनावे पर इतना जोर दिया जाता है? लोग अपने नज़रों को ठीक रखें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन मैंने तो बचपन में यही सुना कि दूध को ऊपर सीके पे टांग के रखा जाता था। बोले क्यों? पूछता था तो दादी कहती थी कि बेटा बिल्ली का अटैक हो सकता है, नीचे रहेगी तो बिल्ली दूध खा जाएगी, इसलिए दूध को सीका भी बोलते, सीका भी बोलते, उसमें टांग के रखो। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, चारों ओर बिल्लियों की तीखी नज़र हो और उघाड़ा हुआ दूध हो, तो क्या होगा? आपको तय करना है। हमें अपने आचार, विचार और व्यवहार तीनों में शालीनता रखनी चाहिए। हमने पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। और एक बात और आप लोगों ने देखा, पुरुषों के कपड़े तो बड़े हो रहे हैं, महिलाओं के कपड़े छोटे हो रहे हैं। ये क्यों? इसके पीछे एक बड़ी कुचाल है, नारी जाति की पवित्रता को खंडित करने की। ये पूरे पाश्चात्य सोच का अंधानुकरण है, इससे बचना चाहिए। आप एक स्त्री मात्र नहीं हो, आप माँ हो, बहन हो, देवी स्वरूपा हो। इस पर विचार करना। मैंने अनेक बार बोला, कोई स्त्री यदि भारतीय परिधान पहन कर आती है तो उसमें माँ देवी और बहन का रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि वो पश्चिमी परिधान में आती है तो वह एक स्त्री बन के रह जाती है, जो केवल वासनात्मक आकर्षण का केंद्र बन सकती है, स्नेह और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। नारी जाति को अपना ये गौरव खुद बचाना होगा। इसका मतलब पुरुष सब दूध के धुले हैं, ये बात नहीं है। तुमको तो फटीचर बना दिया गया है। हमने फटीचर शब्द सुना है कि नहीं? फटीचर किसको बोलते हैं? जो फटे कपड़े पहने उसको फटीचर कहा जाता है। और अभी तुम लोग सब फटे कपड़े पहनते हो तो फटीचर तो बन रहे हो और पैसा दे के बन रहे हो और ज़्यादा दे रहे हो। ये तुम लोगों के पढ़े लिखे होने का प्रमाण मानुष है। क्या करना क्या नहीं करना आपको सोचना चाहिए। तो अपनी वाणी में भी, अपने व्यवहार में भी और अपने पहनावे में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिमी सोच ने हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर कर दिया। एक दूसरी बात, अभी अमेरिका में आप देखोगे वहाँ मंदिरों में नोटिस लिखे नो शॉर्ट्स,
वहाँ कोई भी छोटे कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जाते। वे लोग भले महीने में 15 दिन में एक बार मंदिर जाएंगे। विवाहिता महिलाएं प्रायः साड़ी पहनकर जाएगी, सिर ढांक कर जाएगी। उनमें तो भारत और भारतीयता दिखती है, और आप लोग अपने आप को मॉडर्न साबित करने के चक्कर में कहीं के नहीं हैं। विचार करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उदयपुर से श्रीमती रितेश जी जैन, वे उधर दो, वहाँ तक पहुँचा दो। जब तक हाँ, जब तक अगला नाम मैं बोल रहा हूँ। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। तैयार रहेंगे 1 मिनट। वामा कुमुनिया ग्रुप, अंजनी नगर। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वो होती है, वो वैसी दिखती है जैसा हम देखना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हम हमारी दृष्टि को कैसे सही करें? बिल्कुल सही बात है। दुनिया वैसे नहीं होती जैसी वो होती है, दिखती है। हम उसे जैसा देखना चाहते वैसी दिखती। अगर हमने अपने नज़रिए को व्यापक बना लिया तो हमें सब में अच्छा दिखेगा, और अगर हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो तो हमें सब कुछ बुरा दिखेगा। कहा जाता है हम जैसा चश्मा लगा ले चीज़ें वैसी दिखती। तो हमें चाहिए कि हम वस्तु को समग्रता से देखने की कोशिश करें, व्यापक सोच के धनी बने। यदि ऐसा होगा तो परिणाम सुनिश्चित अच्छा। वामा उमनिया ग्रुप, अंजनी नगर, इंदौर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश वंदना सिंगई, कालानी नगर। हो गया इनका, दिनेश तो हो गया है। हो गया, चलो डबल भाग है आज। चलो, वो आरव डॉक्टर राहुल सेठी तैयार रहेंगे। शिक्षक नगर, बोलो। मुनिश्री के चरणों में वामा वुमनिया ग्रुप अंजनी नगर की ओर से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शून्य का ध्यान आते ही नकारात्मकता और उपेक्षा का भाव आता है। शून्य का मतलब खालीपन, किंतु यही शून्य अंक के बाद लगाते हैं तो शून्य की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम खाली रहते हुए भी किसी को भर सकते हैं? बहुत सुंदर। शून्य का भाव आते ही नकारात्मकता की बात आती है, लेकिन शून्य के आगे अंक लग जाने पर वह हमें बहुत कुछ भर देता है। पर मैं आपसे कहता हूँ, सच्चे अर्थों में अपने जीवन में कुछ पाना है तो शून्य हो जाओ। और शून्य का मतलब शून्य नहीं है। मेरी दृष्टि में शून्य का मतलब पूर्ण है। शून्य यानी जीरो। जीरो बनाओ तो कैसा बनता है? गोल बनता है ना? हाँ, गोल बनता है। गोल में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 होता है। 360 तो संपूर्णता का द्योतक है। वो शून्य समझो ना, जो पूर्ण हो जाए। जिस दिन तुम अपने भीतर के संसार को शून्य कर दोगे, उसी दिन तुम पूर्ण बन जाओगे। अगर अपने जीवन में पूर्णता का आनंद लेना है तो अपने आप को शून्य करना शुरू करो। और एक बात सही है कि हमने जो भी जोड़ा वो एक दिन शून्य हो जाना है। चीज़ें शून्य हो तो कोई उपलब्धि नहीं, हम उन्हें शून्य कर दे तो उपलब्धि है। शून्य होना और शून्य करना में बड़ा अंतर है। शून्य होना यानी कहानी ख़त्म होना, और शून्य करना यानी कहानी शुरू होना। महाराज ये कैसी अटपटी बात है, थोड़ी गहराई से समझना बड़ी आध्यात्मिक बात है। शून्य होना यानी कहानी ख़त्म होना, मर गए शून्य, बोलो क्या होगा? हाँ, एक दिन प्राण निकल गए, टाए टाए फिस, क्या बचेगा? कुछ हुआ? लेकिन शून्य करना यानी अपने आप को खाली करना, अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों को दूर करना, शून्य कर दो। जो अंदर भरा हुआ उसको खाली कर दो। और जिस दिन हमने शून्य करना शुरू कर दिया, हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। हम शून्य करें पुरुषार्थ पूर्वक।
अभी तो हम उन चीज़ों को भरते हैं जो हमें शून्य कर देता है। हमें उन्हें शून्य करना है ताकि पूर्णता को प्राप्त किया जा सके। आरव डॉक्टर राहुल CTC नगर इंदौर और उसके बाद छत्रपति नगर महिला मंडल से समता सोदिया तैयार हैं पूरे महिला मंडल के साथ में। प्रश्न को शॉर्ट में बोलेंगे, काफी लंबा बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा आज का प्रश्न है कि हर बच्चा एक फूल की तरह होता है और दो फूल की तुलना नहीं की जा सकती, तो महाराज जी हम बच्चों की आपस में तुलना क्यों की जाती है? मेरी शंका का समाधान। बहुत सही सवाल किया है। मुझे लगता है ये बच्चे का सवाल नहीं, उसके मन की पीड़ा है। आजकल हर बच्चे की माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे की दूसरों से तुलना करती है। ये कंपैरिजन का जो भाव है वो कंपटीशन पैदा करता है, जो जीवन के लिए कतई उचित नहीं। सब बच्चा अपने आप में पर्याप्त है और सब समान नहीं होता। कभी किसी से तुलना मत करो, वो जो है उसे देखने की कोशिश करो। दूसरे से कंपेयर क्यों करते हैं? उससे हीन भावना भी आती है, अनावश्यक तनाव भी आता है और फिर दूसरे के मन में अभिमान भी आता है। मेरा बेटा है, वो अपने आप में पर्याप्त है। हमें उसे दूसरों से उसकी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, बच्चों की किसी से तुलना मत करो, बल्कि बच्चों का लालन पालन इस तरह से करो कि वो अतुल बन जाए, अतुलनीय बन जाए। उसके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर प्रदान करें, खुले खिले आगे बढ़े, ऐसा वातावरण बनाए। यदि ऐसा करने में आप समर्थ होते हैं, मैं मानता हूँ बच्चों का जीवन बहुत अच्छा होगा। कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन होता है। हमें कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और कोऑर्डिनेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जीवन बेहतर बन सके। छत्रपति नगर महिला मंडल समता सोदिया अपने पूरे साथियों के साथ में और संदीप जैन कालानी नगर तैयार रहे। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी ये प्रश्न मेरी बेटी का है। नमोस्तु महाराज जी। अभी कुछ दिन पहले 18 साल के डी गुकेश ने सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर भारत का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उनके माता पिता ने बहुत बलिदान दिए। पिता ने अपना डॉक्टर पेशा छोड़ा, माँ ने अपनी नौकरी से घर खर्च चलाया। आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी अपने बेटे को उन्होंने इस प्रतियोगिता में आगे किया। तो महाराज जी हमारे समाज में किस तरह माता पिता अपने बच्चों को इन चीज़ों में आगे कर सकते हैं और समाज का नाम रोशन करें और देश का नाम? देखिए, निश्चित अगर किसी बच्चे ने उपलब्धि पाई है तो ये इस परिवार के लिए बड़े गौरव का विषय है और सबके लिए गौरव का विषय। अगर 18 साल की उम्र में चेस में, हाँ महाराज जी, चेस में वर्ल्ड चैंपियन हुआ, वर्ल्ड चैंपियन, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश के लिए गौरव का विषय। और लोगों को प्रेरणा तो लेनी चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, इसे देखकर सब अपने बच्चों को शतरंज खिलाने में न लगा दें, सब चेस में लग जाए। एक बार ऐसा कहा एक कवि ने कि मेरा बच्चा जब छोटा था तो मैं उससे कहता था, बेटा खेल मत, खेलते रहेगा तो ज़िंदगी में क्या करेगा। लेकिन अब जब से बड़े बड़े खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा देखने लगा तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की, काश मेरा बेटा खेलता रहता तो यहाँ पहुँच गया होता। तो ये कथन ठीक नहीं है। हमें खेल के लिए खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये मान करके चलना चाहिए 140 करोड़ में एक आधी वहाँ पहुँच पाएगा। इसलिए सबसे पहले बच्चों के लिए
आप उनके कैरियर पर फोकस करने की बात करें और फिर उसके साथ उसके कला और गुणों को विकसित करने का रास्ता बताएं। ग्लैमर की होड़ में दौड़ने से फायदा नहीं है, जमीनी हकीकत को समझते हुए चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। संदीप जी जैन कालानी नगर और उसके बाद में संगीता जी गंगवाल रामचंद्र नगर तैयार है। त्रय मुनि राजों के चरणों में सादर नमोस्तु 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 एवं समस्त क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि जब प्राचीन काल में दीक्षाएं होती थी लाइक तीर्थंकर के काल में, तो उनके नाम ऐसा सच रखे जाते थे लाइक आदि कुमार का नाम आदिनाथ भगवान, नेमी कुमार का नाम नेमिनाथ भगवान। लेकिन अब जो दीक्षाएं होती हैं या प्राचीन काल में जो दीक्षाएं हुई हैं उनमें गृहस्थ अवस्था के नामों को चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसे ही मतलब क्यों और कब से? देखो, नाम परिवर्तित करने का कोई नियम नहीं है, चाहे तो नहीं भी बदल सकते। हमारे संघ में एक महाराज है नीरज सागर, उनका पहले नाम नीरज था, अभी भी नीरज सागर, समझ गए, बस सागर लग गया। पर दीक्षा के उपरांत ये नव जीवन मिला है, नया जन्म मिला है और पुराने संपर्क और संसर्ग सब छूट जाए, इसलिए नाम बदल दिए जाते। प्राचीन काल में साधु जंगलों में ज़्यादा रहते थे, कांटेक्ट ही नहीं रहता था। अब अगर पुराना नाम रहे और वो साधु किसी गांव में आए तो उसी नाम को इस तरीके से बुलाएगा जैसे तुलसीदास के साथ हुआ। तुलसीदास, संत गोस्वामी तुलसीदास बनने के बाद जब अपने गृह गांव में गए तो जो देखे, अरे तुलसी आ गया, तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। तुलसीदास जी को बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की। उन्होंने लिखा, तुलसी कबहू न जाइयो अपने बाप के गांव। तुलसी कबहू न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गो तुलसी मिटी भाई तुलसिया नाम। तो वो अनादर भी हो सकता है, अवज्ञा भी हो सकती है, इसलिए नाम परिवर्तित कर देना अच्छा है। संगीता गंगवाल रामचंद्र नगर और उसके बाद में नंदा नितिन जी जैन कॉलोनी नगर तैयार रहे। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आज दोपहर में संदान सागर जी महाराज जी ने एक वाक्य कहा था कि वैसे तो आपसे कोई अनबन नहीं, परंतु आपसे मिलने का कोई मन नहीं। तो गुरुवर, प्राय ऐसा हम सबके साथ क्यों होता है? मिलने का मन नहीं, पहले जैसा मन नहीं। अब महाराज से पूछता हूँ पहले क्या बोला, किस संदर्भ में बोला, पहले क्या बोला, पकड़ में आए हो? महाराज जी, आप दोपहर में किसी से बात कर रहे थे तो उसी को समझा रहे थे कि ये तो वो वाली कहावत सिद्ध हो गई कि हम आपसे कोई अनबन नहीं है लेकिन आपसे मिलने का मन भी नहीं है। हाँ, ठीक है ना, ऐसा है। आचार्य महाराज की एक बहुत सुंदर हाइकू है, असमर्थन नाराजी सा लगता, नाराज नहीं। क्या? असमर्थन नाराजी सा लगता, नाराज नहीं। हम अगर आपसे बात नहीं कर रहे इसका मतलब हम आपसे नाराज नहीं है, महाराज ये कहना चाह रहे और आपको समझा रहे कि आप भी नाराज मत हो। कई बार आप लोगों की कहानी ऐसी होती है कि अगर हम लोग किसी अपने कार्य में व्यस्त हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं,
महाराज ने तो देखा ही नहीं। महाराज नाराज है, महाराज तो बात ही नहीं कर रहे। तो महाराज बात नहीं कर रहे इसका मतलब आपसे कोई अनुभव नहीं है। तो वैसे तो आपसे कोई अनुभव नहीं, फिर भी अभी आपसे बात करने का मन नहीं, मेरा भी नहीं है। चलिए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नंदा नितिन जी जैन कालानी नगर, और उसके बाद में सतर्क रहना पड़ेगा हमें भी। अब श्रीमती राखी जैन तैयार रहे कालानी नगर। महाराज जी के चरणों आज में कोई अप्रोच नहीं है, कोई मत बोलो। जिसकी पर्ची निकल जाए अपनी माला फेरो, लॉटरी नहीं खुले। केवल एक नाम रिजर्व है, वो आखिरी में आएगा हमारे मुख्य यजमान का। चलिए बस, बाकी सब लॉटरी से आएगा। तीनों महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आरिका तथा मती माता जी की जय। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम कसायों का त्याग कैसे करें? कसायों का त्याग कैसे करें? देखिए बहुत अच्छा सवाल। ओम एक बार एक प्रवचन में 2 महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। महाराज जी ने बीच में ओम बोल दिया, तो बाद में दोनों के गले में खुजली हो गई थी। इसलिए मुझे पता नहीं, हमने इस देखिए 2 चीजें हैं, एक विषय और कषाय। 5 इंद्रियों के विषय हैं और क्रोधादि कषाय। विषयों का त्याग किया जाता है और कषायों का जय या निग्रह। कषाय नहीं त्यागी जाती। मैं क्रोध को त्यागता हूँ, मान को त्यागता हूँ, नहीं त्याग सकता। मुझे क्रोध को जीतना है, मान को जीतना है, माया लोभ को जीतना है। जवो कषायानम, कषायों को क्या किया जाता है? जीता जाता है। और विषयों का त्याग, मैं 5 इंद्रिय के विषयों को एक एक करके त्याग सकता हूँ। मुझे किसी को कुछ देखना नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें खाना नहीं, अच्छे गीत सुनना नहीं, अच्छी गंध लेनी नहीं, अच्छा रूप देखना नहीं, अच्छा शब्द सुनना नहीं। ये तो मेरे हाथ में। तो विषयों का त्याग होता है और कषायों की जय होती। तो कैसे करें? ज्ञान से कषायों को जीता जाता है और वैराग्य से विषयों को त्यागा जाता है। क्या बोला? ज्ञान। अपने कषायों का नियंत्रण करना चाहते हो, ज्ञान जगाओ, अपने स्वरूप को जानो, कषाय अपने आप शांत हो जाएगी। जब व्यक्ति को स्वरूप बोध होता है, वो कषाय आ ही नहीं सकती। देखो आपके उदाहरण को देता हूँ। अभी आप मेरे पास बैठे हो और आपको कुछ बात बोल दी जाए, गुस्सा आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? अरे भैया महाराज के सामने हूँ, अभी मैं थोड़ी भी गुस्सा करूँगा तो सारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी। पूरा पंडाल भरा है और लाइव कार्यक्रम चल रहा है, मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ, मेरी इमेज ही खत्म हो जाएगी। ये बोध आपके क्रोध को शांत कर दिए। ऐसी जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध गायक रूप है, क्रोध करने से मेरा स्वरूप बिगड़ता है, इसलिए मैं क्रोध क्यों करूं? इतनी सी सोच आते ही क्रोध का शमन हो जाए और जीवन धन्य हो जाए। तो ज्ञान से कषायों का शमन या जय हो।
और वैराग्य से विषयों का परित्याग होता है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, बोलो। महाराज जी, मैं भावना योग से अपना ऊपर जो लाभ हुआ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ महाराज जी, मैंने 17 नवंबर से भावना योग शुरू किया था और मैंने सिर्फ ये सोच के किया कि सब लोग, मतलब जब भी आप बोलते थे कि सबको ये लाभ हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है और बड़ी बड़ी बीमारियां इससे ठीक हो रही हैं, तो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा फिर वो क्यों ठीक नहीं हो सकती। मैं काफ़ी लंबे समय से करना चाहती थी पर मैंने शुरू नहीं किया था। 17 नवंबर को मैंने सोच लिया था कि मैं इसको 3 महीने कंटिन्यू करूँगी और उस दिन से मतलब 1 महीने 17 दिन हो चुके हैं मुझे अभी करते हुए और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है इससे। और इसमें मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है कि मैं बता नहीं सकती महाराज जी। जब भी मैं अपने मतलब हस्बैंड के साथ कहीं भी जाते थे हम लोग तीर्थ यात्रा पर या घूमने या कहीं भी, तो मैं गाड़ी में उनके साथ जब आगे बैठती थी तो मुझे इतना वो मतलब 90 की स्पीड में गाड़ी चलाते थे, हमेशा ही चलाते हैं, तो मुझे डर लगता था। मैं उनसे बोलती थी बार बार कि आप धीरे चलाइए। लेकिन अभी हम लोग द्रोणगिरी वगैरह सब जगह गए लेकिन 90 की स्पीड में गाड़ी चली और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे हो गया। आपको डर नहीं लगा पर मुझे डर लग रहा है। आपके श्रीमान से मैं कहूँगा भैया धर्म पत्नी ठीक हो गई अच्छी बात है पर तुम भी थोड़ा ठीक हो जाओ, ज़्यादा तेज गाड़ी मत चलाना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत आशीष। और महाराज एक मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है लेकिन वो हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है 3 आप महीने नियमित कीजिए, ठीक हो जाएगी। और ठीक होने के बाद आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ आप अपना पूरा विवरण देंगे तो ये आगे प्रकाशित भी होगी और लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। जी महाराज जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि उस बीमारी से 80% लोग ग्रसित होते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता है और वो जरूर बस ठीक है। आशीर्वाद। हाँ। महाराज जी। और भी जो अन्य लोग हैं जो भावना योग के इस प्रकार के अनुभव शेयर करना चाहते हैं, निश्चित रूप से प्रामाणिक ऐप पर आप जरूर जाएं और उस पर शेयर करें और जिनके विशेष होंगे वो प्रकाशित भी होंगे और उनको यहाँ आमंत्रित करके उनको मौका भी दिया जाएगा। आगे श्रीमती राखी जैन कालानी नगर वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम अमित जैन जादूगर परिवार अंजनी नगर। तीनों महाराज जी मुनि महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पांचों छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी आज आपने दोपहर में समय सार की क्लास में कर्म बंध के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि कर्म बंध की प्रक्रिया में क्या मिथ्यात्व की भी कोई भूमिका होती है? होती नहीं, क्यों नहीं होती। मिथ्यात्व कर्म बंध का निमित्त है। 8 कर्म में अपने अपने उदय उसमें कारण बनते हैं। मिथ्यात्व के उदय में कर्म का बंध होता है पर मिथ्यात्व का मूल काम अतत्व श्रद्धानात्मक भाव करना और मिथ्यात्व कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ कषाय होते। कषाय कर्म का बंध कराते, क्रोध मान माया लोभ रूप। तो कर्म बंध में सीधी भागीदारी कषायों की मिथ्यात्व परंपरा से कर। श्रीमती नीलम अमित जैन जादूगर परिवार अंजनी नगर और उसके बाद में वेंकटेश नगर से प्रीति जैन तैयार रहे। जादूगर परिवार और बावड़ी खेड़ा परिवार की तरफ से महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी मेरा प्रश्न, हम मुनि सेवा संघ समिति हम लोग का है, जो हम लोग मिलकर चौका लगाते हैं, साधु की वैयावृत्ति करते हैं, तो सभी की ये शंका है महाराज जी कि हम लोग जैसे व्रत उपवास करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, परंतु हमें ये दुख होता है देखकर कि साधु संत इतनी तपस्या करते हैं तो उनके कर्मों की निर्जरा ऐसे क्यों नहीं होती कि अंतराय आ जाता है महाराज जी? साधु संतों को आहार करते समय अंतराय क्यों आ जाता है महाराज जी? उनकी अंतराय उनकी तपस्या है, उससे भी कर्म की निजरा होती। इसलिए साधु संत अंतराय आने पर रोते नहीं, मुस्कुराते। ये कर्म काटने का एक अवसर है। हम क्या करें महाराज जी कि महाराज
साधु संतों के निर्विघ्न आहार हो। अच्छी भावना भाई। आशीर्वाद दीजिए महाराज। बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वेंकटेश नगर से प्रीति जैन और उसके बाद में जीव दया परमार्थ कल्याण समिति इंदौर, श्रुत जैन के नेतृत्व में ये उत्साही युवा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे अपनी बात रखेंगे गुरु चरणों में और प्रश्न भी कर लेंगे। हाँ जल्दी करें, समय कम है अब। ओम, आज एक सवाल महाराज का भी होना। क्या हुआ? माइक चलो बोलो। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने भावना योग करा करा के हमको तो शांत कर दिया, हम महिलाओं को तो प्रसन्न शांत सहज सब सिखा दिया आपने, पर पुरुषों को क्या? माइक को पास में ले थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलो। और पुरुष वर्ग जो हमको शांत देखकर उनमें और ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है तो हम कैसे उनको समझाएं, कैसे उनको शांत करें? ओम ओम, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को और ज़्यादा भावना योग करने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए कि यदि आप भावना योग करके पूरी तरह ठंडे हो गए हों तो पुरुषों की गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम ठंडे होते हैं तो धूप अच्छी लगती है। बोलो, हम ठंडे हों तो धूप अच्छी लगती है। अगर आपको धूप सुहा नहीं रही है, यानी अभी आप गर्म हो, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा कीजिए और उसमें एक कमांड और दे दीजिए कि मेरा पति भी मेरे जैसा हो जाए। दोनों काम हो जाए, दोनों काम हो जाएगा। पॉजिटिवली बात लेनी चाहिए, ये हंसी की बात नहीं है। हम अगर भावना योग कर रहे हैं और हमारी सोच और व्यवहार में अंतर आया है तो उसका सामने वाले पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। जो व्यक्ति बहुत शांत और स्वभावी होते हैं, सुशील होते हैं, उसको कोई परेशान करता है क्या? नहीं करता है। तो अगर हमने अपने पुरुषार्थ से अपने आप को इतना ठंडा कर दिया है तो सामने वाला हम पर अब गर्म नहीं होगा, और कदाचित गर्म हो भी जाए तो हम धूप ताप लेंगे। क्या फर्क पड़ता? अभी ठंडी में सब धूप तापते कि नहीं? ताप ही रहे तो ठंडे तो हो जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि घर में ठंडी गर्मी दोनों मेंटेन रहे। तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं महाराज जी भावना योग में। भावना योग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। भावना भानी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हमारे संघ के शोभा पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज के निर्देशन में जीव दया परमार्थ कल्याण समिति के ये उत्साही युवा बहुत कुछ कर रहे हैं। अपने मुझसे बताएं और प्रश्न भी कर लें जल्दी, और उसके बाद में अंतिम मुकेश पाटोदी जी तैयार रहें, मुख्य यजमान धर्म प्रभावना समिति और चातुर्मास्य, और फिर महाराज जी से निवेदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमो जीव दया कल्याण समिति के सभी सदस्यों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, इस संस्था के द्वारा निःशुल्क औषधि का वितरण निरंतर किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जैनाचार्यों ने जो 4 प्रकार के जो दान बताए हैं उसमें औषध दान का क्या महत्व है, और जैनाचार्यों द्वारा कौन से ऐसे ग्रंथों का रचना की गई है, और अभी कौन से ग्रंथ उपलब्ध है जिनसे औषध ज्ञान की और जानकारी प्राप्त हो सके? 4 दान में औषधि दान है। औषधि मुख्य रूप से चारों दान जो है आहार, औषधि, उपकरण, आवास, ये मुनियों और साधु संतों के लिए, लेकिन आमजनों को भी हमें देना चाहिए भूमिका अनुरूप। और सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है आयुर्वेद का औषध दान के लिए कल्याण कार्यक्रम है जो उग्रदित्ताचार्य का है। नमोस्तु। हाँ, मुकेश जी पाटोदी, मुख्य यजमान धर्म प्रभावना समिति कालानी नगर ट्रस्ट कमेटी को बुला लो। हाँ, और उसके बाद में कालानी नगर ट्रस्ट
जो है तैयार रहेंगे। नमोस्तु पाठशाला महाराज के बच्चे, महाराज जी ने कहा कि मेरी जगह पाठशाला के बच्चों को बुलवा लो। देखो महाराज का पाठशाला प्रेम। चलो नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी अभी 2 दिन में 2 बहुत बड़े बड़े विचारणी मतलब बहुत बड़े बड़े कांड हुए महाराज जी। एक तो ये हुआ महाराज श्री कि एक 20 साल के लड़के ने महाराष्ट्र में उनके माँ पिता ने उनको पूछा कि बेटा 2 साल हो गए फेल होते हो तुम, क्या कारण है। महाराज जी उसको गुस्सा आया और उसने अपने माँ बाप को चाकू से मार डाला। एक और किस्सा महाराज जी यहीं का है। एक 18 साल की लड़की 20 साल के लड़के के साथ रहने लगी। उसके माँ बाप को कोर्ट ने बुलाया तो वो कहती है महाराज जी मैं अपने माँ पिता को नहीं जानती हूँ। तो महाराज जी ये जो घटनाएं हो रही है महाराज जी, ये कैसे रोका जाए उसको, और क्यों ऐसा एकदम लोगों को गुस्सा आता है, बच्चों को देखिए ये दोनों घटनाएं हिला देने वाली घटनाएं और बड़ी गंभीर घटनाएं। हमें इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। मुझे लगता है घोर असहिष्णुता और असंवेदनशीलता का उदाहरण। हमें इसके लिए चाहिए कि बच्चों के हृदय में बचपन से ही पाप भीरुता और संवेदनशीलता जगाएं। आजकल बौद्धिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, पर बाकी बातें गौण हो रही और ये घटनाएं आम होते जा रही हैं। मीडिया में भी ये सब बातें बहुत आम होते जा रही हैं। तो ये जो जीवन में इस तरह का और माहौल भी पूरा ऐसा ही बन गया, इसलिए इससे ओम 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 ओ हाँ वो प्रवचन शंका समाधान सुनने आई। चलो ओम ओम ठीक है ना। भगवान के समवसरण में त्रियंच भी आते हैं, परेशान ना होइए। तो हमें इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनके कारण पर विचार करके निवारण करना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में उनकी शिक्षिकाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली भी बजा दें और वे अपना प्रश्न शीघ्रता से कर लें और उसके बाद में महाराज जी से निवेदन करेंगे। आचार्य ज्ञान सागर दिगंबर जैन ज्ञानोदय विद्या पाठशाला परिवार की ओर से त्रय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो। 5 क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। सवाल कर लो महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है, मन और कर्तव्य में सामंजस्य कैसे रखें? यदि हम कर्तव्य को प्रमुखता देते हैं तो मन की बात मन में रह जाती है, और अगर मन की बात करते हैं तो कर्तव्य गौण हो जाता है, जिससे क्लेश का कारण बनता है। बस एक बात सोच लीजिए कि हमें क्या करना है। अल्पकालिक खुशी चाहिए या दीर्घकालिक हित? जो दीर्घकालिक हित को देखता है वो कर्तव्य को प्रमुखता देता है, और जिसके लिए अल्पकालिक खुशी ही इष्ट होती है वो मन की बात को प्रमुखता देता है। इसलिए दीर्घकालिक खुशी को, हित को ध्यान में रखें। यहाँ का त्रिमूर्ति मंदिर के पूरा ट्रस्ट जो है वो तैयार रहे। एक प्रश्न कर ले शॉर्ट में, और उसके बाद में जागृति महिला मंडल कालानी नगर है, जागृति महिला मंडल वो भी तैयार रहे। हाँ। समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरण में इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम किसी की एक बार मूर्ति दर्शन देख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का हम एक बार देख लेते हैं तो उसकी छवि हमारे पास हमेशा अंकित हो जाती है, किंतु भगवान पे हम हमेशा 24 घंटे। फिर से बोलिए। आप बोल लो राजा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो। हम किसी व्यक्ति के सूरत को, चेहरे को देखते हैं तो वो चेहरा हमारे मन में केंद्रित हो जाता है। रोज जैसे हम परिचय, हम जब भगवान के रोज दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद भी भगवान का चेहरा हमारे मन में क्यों नहीं व्यवस्थित? बहुत सुंदर, इसलिए क्योंकि हमें व्यक्ति जीवंत दिखते हैं और भगवान की केवल मूर्ति दिखती है। जिस दिन वेदी में विराजमान भगवान को जीवंत देखने लगो, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेंगे। इसलिए मूर्ति नहीं, मूर्तिमान को देखो। अभय भाई जल्दी से। सभी के लिए सूचना है, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन के इंदौर के जितने ट्रस्टी हैं उनकी
ट्रस्टी और उससे ऊपर। हाँ जी, ट्रस्टी और ट्रस्टी से ऊपर जो श्रोमणी संरक्षक है उनकी सबकी एक मीटिंग परसों 5 तारीख को रामचंद्र नगर के आदिनाथ बाग में दोपहर में 3 बजे से रखी गई है। सभी ट्रस्टी और ट्रस्टी से ऊपर जितने परम संरक्षक हैं, श्रोमणी संरक्षक हैं, वे सभी इसमें आमंत्रित हैं। ओम। और कल का? हाँ जी, कल प्रातःकाल की वेला में जिनालय में शांति धारा के साथ साथ मुनिश्री का मंगल प्रवचन होगा और मुनिश्री की आहारचर्या यहीं पर होगी। और कल मुनिश्री का दोपहर में 2 बजे यहाँ से बिहार होगा। 2 बजे नहीं, 2 बजे का कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। सुनो सुनो, तुम्हें 2 प्रवचन मिल रहे हैं। अब नहीं, चलो आप सवाल करो। कल का शंका समाधान बाजू में रामचंद्र नगर आदिनाथ बाग में संपन्न होगा। चलिए आओ। और परसों का प्रवचन में? और परसों के प्रवचन आहारचर्या रामचंद्र नगर से ही संपन्न होगी। ये सूचना सभी तक प्रेषित कर दें। रविवारी शंका समाधान में। चलिए बैठ जाओ। कौन सी पर्ची कहीं नहीं डाली? फिर से बोलिए। क्यों? बहुत सुंदर हमारे अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति हमारे चरित्र में दिखे। उसके लिए क्या करना चाहिए? 4 उपाय करना चाहिए। पहले तो अच्छी भावना भानी चाहिए, दूसरी फिर वैसी संगति करनी चाहिए, फिर तीसरा वैसा साहित्य पढ़ना चाहिए, और चौथा वैसे लोगों के संसर्ग से दूर रहना चाहिए जिनके विचार खराब हो। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री। और आइए सायंकालीन आरती प्रारंभ करें। उसके पूर्व पुनः सूचना है, कल शांति धारा मंगल प्रवचन और आहारचर्या कालानी नगर जिनालय से संपन्न होगी। कल मुनिश्री का सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम रामचंद्र नगर के आदिनाथ बाग में संपन्न होगा। परसों की आहारचर्या शांति धारा वहीं संपन्न। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।